हर गांव के जंगल में कोई ना कोई ऐसा राज छुपा होता है जो जिंदा इंसानों को भी लाश बना देता है। आज उसी राज का पर्दा उठेगा। गांव कुलधरा, जगह राजस्थान। इस गांव के रास्तों को एक रहस्यमयी चीज ने जकड़ रखा है। लोग कहते हैं यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें तुम्हारी आंखों से धोखा दिलवाता है। गांव में इसे सब छलावा कहते थे, लेकिन कोई भी सही से नहीं जानता था ये सच में क्या है। बस कहानियां थीं और गायब होते लोग। ये कहानी राहुल की है। मेरा नाम राहुल है। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने दोस्त अर्जुन के साथ गांव आया हुआ था। एक रात हम घर में लेटे हुए थे और तभी मुझे मेरे घर से कॉल आता है, पर वहां नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा था। मैंने अर्जुन से कहा, यार घर से कॉल आया है और यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, क्या पता कुछ जरूरी बात हो, बाहर चल, शायद नेटवर्क मिल जाए। रात के 11 बज रहे थे। अर्जुन ने कहा, तुमने सुना नहीं मामा ने क्या कहा था, ये गांव है तुम्हारा, शहर नहीं। पर मेरी जिद पर वह मान गया। घर से बाहर निकले तो देखा चारों तरफ बस अंधेरा था। लोग सो चुके थे। मैंने फोन देखा तो नेटवर्क अब भी नहीं आया। चलते चलते हम गांव के बाहर आ गए। रास्ता बिल्कुल वीरान था। सिर्फ झिंगुरों की आवाजें और कभी कभी दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। 5 मिनट पैदल चलने के बाद हमें एक जर्जर सी झोपड़ी दिखी। थोड़ी और पास गए तो देखा झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था और उसके चारों तरफ राख का घेरा बना हुआ था। जैसे ही हम पास पहुंचे, अर्जुन ने हल्की आवाज में उस बाबा से कहा, बाबा, बाबा। बूढ़ा अचानक आंखें खोलता है और उसकी आंखों में कोई पुतली ही नहीं थी, बस सफेद सफेद आंखें। इतने डरावने बूढ़े को देखकर हम घबरा कर पीछे हटे। बूढ़ा बिना कुछ बोले सिर्फ एक उंगली से झोपड़ी के अंदर की तरफ इशारा करने लगा। हम डरते हुए झोपड़ी के अंदर झांकने लगे। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक पुराना आईना टंगा था। आईने में खुद को देखा तो सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने आईने के सामने कदम रखा, आईने में अर्जुन का चेहरा गायब हो गया। मैंने अर्जुन को देखा, वो वहीं था, पर आईने में कुछ नहीं था। उसके बाद अर्जुन चिल्लाया। बूढ़ा बाबा धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। मैंने देखा वो बूढ़ा आदमी अजीब तरह से रेंगता हुआ हमारे पास आ रहा था। उसने धीरे से कहा, जो दिखता है वही सच नहीं होता। तुझे क्या लगता है मैं तुझे जाने दूंगा? मैं डरते हुए उसकी बात सुन रहा था। जब वो बोलता तो ऐसे लगता जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। मैंने हिम्मत करके झोपड़ी के बाहर भागने की कोशिश की, पर बाहर का नजारा बदल चुका था। जहां जंगल था, अब चारों तरफ झोपड़ियां थीं। हर झोपड़ी में से कोई ना कोई मुझे मेरे नाम से बुला रहा था। मैंने अर्जुन को ढूंढा, पर वो गायब था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी थी और उस पर खून के छींटे थे। हड़बड़ाकर मैं एक झोपड़ी के अंदर घुसा। मैंने देखा अंदर एक बुढ़िया पीठ घुमाकर बैठी थी। उसने धीरे से कहा, वो जो बाहर बूढ़ा बाबा दिखा था वो असली नहीं था। असली बाबा तो 20 साल पहले ही मर चुका है। मैंने कांपते हुए पूछा, तो फिर वो कौन था? बुढ़िया धीरे धीरे हंसने लगी और उसकी हंसी गूंजती गई, इतनी कि मेरे कान फटने लगे। और तभी उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया। उसकी शक्ल बदलने लगी। उसका चेहरा अर्जुन की तरह था, पर शरीर बुढ़िया का। मेरी तो हालत खराब हो गई। दोस्तों, ये छलवा अपने ही छल में घुमाता रहता है। ये सब एक नजरों का धोखा होता है। मैं जैसे तैसे झोपड़ी से निकला, दौड़ता रहा। भागते भागते देखा, गांव के पास पहुंचा, तभी मुझे आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक कुएं से आ रही थी। राहुल, नीचे आओ, मुझे यहां से बाहर निकाल। मैंने हिम्मत करके जैसे ही झांक कर देखा, कुएं में अर्जुन खड़ा होकर चिल्ला रहा था। वो पूरी तरह घायल था। मुझे इन लोगों से बचाओ, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, नीचे आकर मुझे अपने साथ घर ले चल राहुल। मैं समझ गया, जो भी दिख रहा था सब छल था। अगर मैंने कुएं में झांककर नीचे कूदने की गलती की तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाऊंगा। मैंने पीछे मुड़कर दौड़ लगाई, बिना रुके, बिना देखे। चारों तरफ पेड़ और झाड़ियां थीं। मैं बस भाग रहा था ना, मुझे कैसे भी बस यहां से भागना था। तभी मेरा पैर किसी चीज से फंस गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा।
कोई चीज बहुत तेजी से मेरे सिर पर लगी और मैं तड़प कर बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंख खुली। गांव के बाहर एक सूखी नदी के किनारे पड़ा था। मैं जैसे तैसे उठा और लंगड़ाते हुए अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ लोग दिखाई दिए। ध्यान से देखा तो वो अर्जुन के मामा थे, जो कुछ गांव वालों के साथ हमें ढूंढने के लिए निकले थे। मैं रोते हुए उन्हें सारी बातें बताई। कुछ दिन बीत गए, पर अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों ने कहा, जिसे छलावा अपना शिकार बनाता है, उनमें से बहुत कम लोग ही बच पाते हैं। आज भी जब मैं सोता हूं, सपनों में वही आवाज गूंजती है, राहुल, मुझे बचा ले।